शुरू किया हमने और उसके अंदर सिस्टम को समझ रहे हैं। चलिए, कोई बताएगा सिस्टम क्या है इसके अंदर? जिसके अंदर कोई वर्क हो रहा है, जो वर्क कर रहा हो वो सिस्टम। बताइए सिस्टम क्या है, आप बताइए कुछ। कल हमने क्या बताया था सिस्टम की डेफिनेशन? कल वाली जरा चेक करके बताया। आप नहीं करेंगे नोटबुक कल वाली? मैं कल भूल गई। अच्छा, केमिस्ट्री में करें। इतना पहले नहीं बताया था, कल के ये लेक्चर में बताया था मैंने क्या सिस्टम। ऊपर से बताया। क्या? Just under observation. मेरा कहाँ पे था, किस टॉपिक के बाद था सिस्टम? सर उसने क्वेश्चन कर रहे थे ये आपने रियलिस्टिक मॉडल। अच्छा, ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम होता है। रियलिस्टिक लॉ के बारे में कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये हो गया, इसी के बाद बताया था यहाँ पे ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम डिफाइन किया था। तो आपने देखा इसके लिए जगह तो क्यों नहीं लिखा था, कहीं चले गए थे क्या? चलिए, तो क्या पढ़ो उसको। तो ओपन सिस्टम को क्या लिखाया हमने? This is under observation. The space which is under observation, which are interested in studying. ठीक है, तो ऐसी चीज जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जिसके बारे में हम चेंजेस के बारे में पता लगाना चाहते हैं या स्टडी करना चाहते हैं, उसको सिस्टम कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे पानी भी है, जिस एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आ जाएगा। इमर्जिंग रॉड भी है, ठीक है, और कंटेनर भी है। तो अब अगर मैं इमर्जिंग रॉड के चेंजेस को देख रहा हूं, उसको ऑब्जर्व करूंगा, तो इमर्जिंग रॉड मेरा क्या हो जाएगा? सिस्टम हो जाएगा, ठीक है ना। और बाकी सब पानी, कंटेनर, उसके साथ चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है वो सराउंडिंग हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे इमर्जिंग रॉड को नहीं स्टडी करना है, मुझे तो पानी को स्टडी करना है, ठीक है, तो पानी मेरा सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब क्या हो जाएगा? उसकी सराउंडिंग, ठीक है। तो चलिए इस डेफिनेशन को दोबारा लिखिए आप, और ये एग्जांपल लिख लीजिए। तो अगर मैं स्टडी कर रहा हूं कॉइल को, हीटिंग कॉइल को स्टडी कर रहा हूं, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये सिस्टम हो जाएगा। बाकी वाटर प्लस कंटेनर प्लस एवरीथिंग अराउंड, वो सब क्या हो जाएगा?
सराउंड। क्लियर हुई बात? लेकिन अगर मैं स्टडी कर रहा हूं, क्या स्टडी कर रहा हूं? बोलिए। वाटर को, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? सिस्टम हो जाएगा। ठीक है। एंड एवरीथिंग अराउंड, ये क्या हो जाएगा? सराउंडिंग हो जाएगा। एवरीथिंग अराउंड, ये क्या हो जाएगा? सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में हमारे दिमाग में ये क्लैरिटी होनी चाहिए। चलिए, नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिक लॉज। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जीरोथ लॉ। वैसे थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले जिस लॉ की डिस्कवरी हुई थी और जो लॉ स्टेट किया गया था वो था फर्स्ट लॉ। ये बाद में आया था, तो क्योंकि फर्स्ट लॉ नाम दिया जा चुका था तो इसलिए इसको नाम जीरो लॉ दिया गया। जीरोथ लॉ क्या कहता है? ये सिंपली कहता है कि मान लीजिए दो बॉडीज हैं, ये बॉडी ए है, साथ के साथ बनाते रहिए, और दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तीन बॉडी है। हो गया? तो क्या कहता है जीरो तरह? इफ बॉडी ए, लिखिए, इफ बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, is in thermal equilibrium with body B and body C is also in thermal equilibrium with body B then क्या हो जाएगा?
और ये पूछिए क्या हो जाएगा, ए और सी भी ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम है, मतलब बच्चों वाली चीज है बट इट इज अ लॉ, ठीक है ना। देन बॉडी ए एंड सी विल आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, हीट फ्लो नहीं होगा, टेम्परेचर सेम होगा, ठीक है ना। हीट कब फ्लो नहीं होगी दो बॉडी के बीच में, जब टेम्परेचर सेम हो, ठीक है। यस, क्लियर हो गया जीरोथ लॉ। चलिए जीरोथ लॉ खत्म, अब दूसरा लॉ शुरू करते हैं। फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, शॉर्ट में लिखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लिख लोगे या बोलूं, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बस, ठीक है। लिख लिया। इसका मतलब क्या हुआ, फिर से मान लीजिए मेरा यही कंटेनर है, ओके, इसके अंदर कल भी मैंने बताया था, आज भी इसी एग्जाम्पल्स को लेते हैं। ओके, ये मूवेबल पिस्टन है, ये गैसेस भरी हुई है इसके अंदर। सपोज मैंने इसको हीट दी, क्यों, बाहर से गर्म किया, क्यों हीट दी, तो जब मैं इसको क्यों हीट दूंगा तो वो एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी तो कंजर्व रहेगी। तो दो काम होगा उससे, एक इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, दूसरा ये पिस्टन जो है, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोलिजन होगा, तो उसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। प्रेशर इंक्रीज करेगा तो बाहर से तो मैंने प्रेशर नॉर्मल लगाया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये पिस्टन मूव कर जाएगा, तो ये मूव करेगा तो कुछ वर्क करेगा, ठीक है। तो इस फर्स्ट लॉ को यूज करके मैं क्या कह सकता हूं, Q इज इक्वल टू, बोलिए, इंटरनल एनर्जी U प्लस W। जो कुछ भी मैंने क्या किया, इसको हीट दी, वो किस में कन्वर्ट हो गई, या तो गैस की इंटरनल एनर्जी में, या वर्क डन। ठीक है। और अगर मैं चेंज इन हीट लिखना चाहूं या चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, ठीक है।
ये वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज होगा क्योंकि इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम का चेंज निकाला जा सकता है, ठीक है। उसकी डायरेक्ट जैसे पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। ऐसे ही चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं। और बहुत स्मॉल होगा तो हम क्या लिख देंगे, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ओके, अब जल्दी से मुझे इंटरनल एनर्जी का जरा सा फॉर्मूला बताइए, क्या क्या हमने कल लिखे थे वही फॉर्मूले यूज होने हैं पूरे के पूरे। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला बताइए। U इज इक्वल टू, दो फॉर्मूले बताए थे, जल्दी से ये बस। और एक है U इज इक्वल टू F/2 nRT, ये फॉर n मोल है, ठीक है। दूसरा बताओ, वो डेल्टा U की फॉर्म में लिखवाया था मैंने, क्या था, CV nR डेल्टा T, ठीक है ना, डेल्टा T। हाँ, तो डेल टी क्या होता है भाई, जो टेम्परेचर फाइनल है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है ना, या T2 माइनस T1, जो चाहे लिख दो भाई। जब मैं हीट दूंगा यहाँ पे सिस्टम को तो क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा ना। चलिए, तो ये तो इंटरनल एनर्जी की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी इन दोनों फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले के अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। वर्क डन की कैसे निकालें वैल्यू बताइए, वर्क डन की वैल्यू कैसे निकालें। वर्क डन के लिए वर्क डन के तरीके से निकाल लेते हैं। क्या है वर्क डन का फॉर्मूला, dw ले लेते हैं, तो क्या होता है F.ds, ठीक है, यही होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब ये मेरा यहाँ पे, एक मिनट समझ लीजिए, डेरिवेशन में तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से फोर्स लगेगा, है फोर्स लगेगा तो क्या होगा, ये पिस्टन कुछ ऊपर जाएगा, मान लेते हैं ये इतना ऊपर गया, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, ds है, ठीक है ना। क्या एरिया चेंज हो रहा है इसका, एरिया चेंज नहीं हो रहा है, एरिया तो यही रहेगा ना, बोलिए, एरिया में कोई चेंज थोड़ी आ रहा है। पिस्टन का जो एरिया है, एरिया तो यही है? खाली हाइट चेंज हो रही है। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, ठीक है, हाँ, ऐसा करते हैं, इस एरिया से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसी एरिया से डिवाइड कर देता हूँ इसको, बोलिए, हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब फोर्स को एरिया के नीचे, मतलब फोर्स एंड एरिया को एक जगह ले आया और ये एरिया इंटू ds कर दिया। बताइए क्या फॉर्मूला बन गया, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू प्रेशर, और एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, dv। ये मेरा हो गया dw। तो ऐसे हम W निकालेंगे और ऐसे
इंटरनल एनर्जी निकालेंगे इन दोनों फॉर्मूले को यूज करके। तो फाइनली अगर मैं इस इक्वेशन को लिखना चाहूँ यहाँ पर तो क्या लिख सकता हूँ, डी क्यू इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला लिख देता हूँ इंटरनल एनर्जी की जगह, सी वी बोलिए इंटू एन आर डी टी और वर्क की जगह पी डी वी लिख सकता हूँ। ठीक है, हाँ। तो ये मेरी फर्स्ट लॉ की इक्वेशन हो गई और इसी पे बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, सी वी एन आर T2 माइनस T1, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, आप लोगों की आसानी के लिए लिख रहा हूं। और V2 माइनस V1, ये भी क्या हो गया, dQ हो गया या डेल क्यू कह लीजिए। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, सब दिमाग में चलने चाहिए एक साथ, कहाँ पर क्या यूज करना है बस यही आपको लगाना है, बाकी और कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि हमको जो है वो वर्क निकालने के लिए प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज ऐसे ना दी हो, वो ग्राफ की फॉर्म में दी हो, तो बताइए क्या करेंगे? अगर ग्राफ की फॉर्म में दी हुई है तो, अगर ये ग्राफ हमको दिया हुआ है, एक तरफ प्रेशर है दूसरी तरफ वॉल्यूम है, और मान लीजिए ये मेरा ग्राफ दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे? यस, ये जो है ये V1 हो जाएगा, बोलिए, और ये V2 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये मेरा क्या है, ये प्रेशर हो गया, तो क्या हो जाएगा, P V2 माइनस V1। तो P की वैल्यू यहाँ जो वैल्यू होगी वो ले लेंगे और V2 माइनस V1 कर देंगे, वो ले लेंगे, तो ये एरिया नहीं आ जाएगा ये वाला है। तो ये कैसे आएगा, इस तरीके से, इसको क्या बोलते हैं, एरिया अंडर कर्व। तो अगर ग्राफ दिया होगा तो हम एरिया अंडर कर्व के जरिए से निकाल लेंगे। हो गया, चलिए एक क्वेश्चन बताइए इसी पर। ये प्रेशर, ये वॉल्यूम और ये ग्राफ है, बताइए
इसका वर्क डन कितना होगा? V2 minus V1. बोलिए। हाँ जी फैज, क्या होगा? बताइए समझ में आया? यहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा ना, तो इसलिए वर्क डन 0 हो गया। पिस्टन मूव ही नहीं किया तो वर्क कहाँ होगा? वर्क नहीं माना जाएगा। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं ना पिस्टन का, तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। चलिए ये की प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। तो ये प्रोसेस नंबर 1 है, ये प्रोसेस नंबर 2 है। तो देखिए प्रोसेस नंबर 1 में वर्क डन क्या होगा? इसके अंदर V2 माइनस V1 की वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव नेगेटिव? भाई फाइनल वाला वॉल्यूम बड़ा होगा, इनिशियल वाला छोटा होगा, तो पॉजिटिव आएगी ना। सिस्टम ऐसे जा रहा है इधर से इधर, तो ये वाला वॉल्यूम V2 ये बड़ा होगा, ये वाला बोलिए V1 ये छोटा होगा। तो V2 इज ग्रेटर देन V1, देयरफॉर इट विल बी पॉजिटिव। ठीक है। और यहां पर क्या होगा? वर्क इज डन, किसने काम किया है? बाय द सिस्टम, सिस्टम ने काम किया। वर्क इज डन बाय द सिस्टम। पिस्टन एक्सपेंड हुआ है ना। तो किसने एक्सपेंड किया है? गैस ने एक्सपेंड किया, तो पॉजिटिव होगा। अगर सिस्टम वर्क करेगा तो हम उसको क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ठीक है। केमिस्ट्री में ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है। केमिस्ट्री में हम लोग काम जो करते हैं सिस्टम के ऊपर, हाँ उसको पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ता है। ठीक है। खैर, तो ये हो गया। दूसरे वाले का बताइए इसका। इसमें देखिए V2 बड़ा है, V1 छोटा है, वो तो उसमें भी था, लेकिन इस बार 2 से 1 पे आया, यानी कंप्रेशन हुआ है। इसको मैं क्या कह सकता हूं? सिस्टम का एक्सपेंशन। ठीक है ना, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। पिस्टन ऊपर जा रहा है। कहां गया पिस्टन? ये देखिए, अगर ये ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो एक्सपेंशन कहलाएगा। ठीक है ना, एक्सपेंशन कहलाएगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा। ओके। तो फिजिक्स में मैथमेटिकल ही रहता है, जो मैथमेटिक्स कहती है वही फिजिक्स कहती है। केमिस्ट्री के अंदर केमिकल आ जाता है, तो वहां पर जो है वो हमको जो है वो केमिस्ट्री के हिसाब से
लेना होता है। हीट का जो ऐसा मामला सेम रहता है। चलिए, तो एक्सपेंशन में होगा वर्क डन पॉजिटिव, और इसको हम क्या कह सकते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम घट रहा है, यानी क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, प्रेशन। ठीक है, और कंप्रेशन में वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो V2 माइनस V1 ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो वर्क डन यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। अच्छा, अगर मैग्नीट्यूड वाइज में पूछूं तो मुझे ये बताइए कि फर्स्ट वाले प्रोसेस का वर्क डन ज्यादा है या सेकंड वाले का। वर्क डन बाय फर्स्ट, वर्क डन बाय सेकंड, इसमें ये दोनों बराबर हैं, या वन वाला ज्यादा है या टू वाला ज्यादा है, कौन सा ऑप्शन बोलो, सोच के बताइए ध्यान से। हाँ फैज, क्या कहते हो, बोलो। कम लग रहा है उस पे अभी आप लोगों ने खुद बताया कि सर एरिया अंडर द कर्व होता है, तो एरिया अंडर द कर्व वन वाले ये टू वाले का एरिया ये है, और इसका वन वाले का ये है। बोलो, तो इसका एरिया ज्यादा है या इसका एरिया ज्यादा है, पहले वाले का ज्यादा है, तो इसका मतलब वर्क डन इन फर्स्ट प्रोसेस इज ग्रेटर देन वर्क डन इन सेकेंड प्रोसेस। इसमें जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो वर्क डन इन सेकेंड प्रोसेस है और ये वर्क डन फर्स्ट प्रोसेस है, और वर्क डन जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस है ये ज्यादा है वर्क डन सेकेंड प्रोसेस। ठीक है ना, और साइन के साथ पूछेगा तो हम कह देंगे कि फर्स्ट वाला जो है ये पॉजिटिव है और सेकंड वाला नेगेटिव। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, मुश्किल नहीं है, लेकिन क्योंकि कई सारी चीजें होती हैं तो उसमें आप लोग डिसाइड करने में दिक्कत हो जाती है कि कहाँ क्या लगाएं, कैसे लगाएं। चलिए, एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, वहां पे नहीं किया था, यहाँ कर देते हैं। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या था, R। ठीक है ना, इस इक्वेशन का क्या नाम था, मेयर्स इक्वेशन। ठीक है, सबको Cv से डिवाइड करिए। अब इसको सॉल्व करके बताइए क्या आएगा। बोलिए, Cp अपॉन Cv क्या था, गामा, माइनस 1 इज इक्वल टू R अपॉन Cv। तो Cv को मैं क्या लिख सकता हूं, R अपॉन गामा माइनस 1।
और गामा क्या है? एडियाबैटिक कांस्टेंट। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, कोई बताएगा? जिसमें ना हीट चेंज होती है ना एनर्जी चेंज होती है एडियाबैटिक मोल्स ना हीट चेंज होती है ना एनर्जी चेंज होती है। नहीं मतलब कुछ याद आ रहा है हल्का फुल्का लगा। बड़ी जल्दी कॉन्फिडेंस लूज कर देती है? ऐसा प्रोसेस जो हम रोज देखते हैं, घर में थर्मोफ्लास्क देखा है जिसके अंदर चाय रखते हैं, चाय वाली केटली है, वो क्या होती है? इंसुलेटेड होती है? बॉटल भी तो हमारी ऐसी है। हाँ, जिसमें जो भी इंसुलेटेड होती है कह सकते हैं। इसके अंदर ना तो हीट अंदर जा सकती है ना आ सकती है, ठीक है, और ना ही मास अंदर जा सकता है ना आ सकता है। ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। एक तो ओपन क्लोज पढ़ा था हमने, ये क्या हो गया? एडियाबैटिक हो गया। इसको चाहे तो स्टेटमेंट में भी लिख लीजिए डायग्राम बना करके। द प्रोसेस इन विच हीट एंड मास बोथ कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। Heat and mass both cannot be transferred. ओके और जो है, और कौन से दो प्रोसेस पढ़े थे? आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक एंड एक और है आइसोथर्मल। आइसोबारिक क्या होता है? जिसमें प्रेशर चेंज ना हो, आइसोबारिक। आइसोकोरिक कौन सा होता है? जिसमें वॉल्यूम चेंज ना हो। आइसोथर्मल कौन सा होता है? जिसके अंदर टेम्परेचर चेंज ना हो, ठीक है। हेलो, ठीक है। तो ये हो गया। अब जरा इंटरनल एनर्जी के फॉर्मूले में जो हमने सीखा है, उस इंटरनल एनर्जी के फॉर्मूले को जरा सा और देखते हैं कैसे कैसे लिखा जा सकता है। तो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला? बोलिए। CV एन आर टी डेल टी। यस, दैट विल बी मोर एक्यूरेट। T2 माइनस T1 कर देता हूँ, ठीक है। इसको जरा सा और चेंज करिए, क्या हो जाएगा? इसको और चेंज करिए, कैसे लिख सकता हूँ? क्या हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1 इंटू N इंटू R T2 माइनस T1। इसको स्क्वायर भी कर सकते हैं।
Change in internal energy. मैंने कुछ गलत लिख दिया है, चेक करिए, यहाँ पे आर नहीं आता है, ये मुझे कंफ्यूज हो रहा है। चेक करिए, चेक करना। सर सब जगह आपने आर लिखा है। आर है? CV के साथ आती है, F/2 के साथ तो आ रहा है। CV में लिखवाया वो जो फॉर्मूला है F/2 R/T, ये तो आता है। CV के साथ जो है अगर मैंने लिखवा दिया तो गलत लिखवा दिया। हमने शायद क्वेश्चंस पे कर लिया था। अच्छा, इसीलिए देखिए F/2 R जो होता है ना, इधर देखिए, ये किसके बराबर होता है? ये CV के बराबर होता है ना, तो वैसे भी चेक करिए, तो ये क्या हो जाएगा 90। तो इसको यार अगर कर लिया है तो इसको करेक्ट करिए, गलत हो गया ये, ठीक है। R² तो आया नहीं है, फिर से लिख दिया। वो इतनी गंदी आदत पड़ गई है लिखने की कि इसीलिए लिख के तो ये हो जाएगा U = NCV डेल्टा T और NR/γ-1। इसको चेक कर लिए, ये फॉर्मूला होता है CV = डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले में हमने किया था अपॉन 2 R। हाँ, इसी चीज को हमने क्या किया, इस वाले फॉर्मूले में रख दिया था, तो ये बन गया था F/2 R/T, ठीक है ना। अब CV का एक और फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है, ये तो इस वाले को रख दिया है, ठीक है। तो कभी ये वैल्यू दे देगा, गामा दे देगा, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, ठीक है ना। कभी डायरेक्ट CV दे देगा तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। कभी दोनों में से कुछ भी नहीं दिया, उसने खाली क्या कह दिया, मोनो एटॉमिक गैस है, डाई एटॉमिक गैस है या पॉली एटॉमिक है, तो इसका मतलब वो ये मान के चल रहा है कि आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम उनका पता है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के आपको तीनों में से कोई फॉर्मूला, क्या मैंने बोला दोबारा से बताता हूं, अगर उसने आपको गामा दिया है तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। उसने अगर आपको CV दिया है तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, और उसने अगर गैस कौन सी है, मोनो है, डाई है, पोली है, तो फिर ये फॉर्मूला यूज करेंगे। उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो मोनो के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 3, डाई के लिए 5 और पोली के लिए 6। बस, चलिए ये तीनों फॉर्मूले एक साथ लिख लीजिए, है ना। पहले ये वाला लिखिए, फिर ये वाला लिखिए, और फिर उसके नीचे ये वाला लिखिए।
थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की। अच्छा हाँ, एक फॉर्मूला और लिखवा दूं, एक और बहुत मजेदार फॉर्मूला बनने वाला है, उसको भी इसी के नीचे लिखिए। इसको जरा मल्टीप्लाई करके लिखिए तो U इज इक्वल टू nRT2 माइनस nRT1 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। तो समझ में आ रहा है क्या फॉर्मूला बनाए हैं? अरे यार, आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है ना? तो इसकी जगह मैं ये नहीं लिख सकता हूँ, तो इसकी जगह ये लिख दीजिए, लिखिए सर। तो क्या हो जाएगा P2V2 माइनस P1V1 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। देखो प्रेशर वॉल्यूम के टर्म में दे देगा तो ये वाला फॉर्मूला ये इंटरनल एनर्जी। 4 फॉर्मूले हो गए, अब चारों दिमाग में रहने चाहिए, कौन सा वाला यूज होना है। हाँ, बने सब एक दूसरे से ही हैं। जैसे यहाँ T है, अब मैं अगर कर दूंगा इसको 1 तो ये 1 हो जाएगा, 2 कर दूंगा तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए बहुत हो गया फॉर्मूला। फिर अब हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप लोग फॉरन कर लोगे। इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन, बताइए किसके ऊपर बेस्ड है? चेक करो, अभी तो लिखवाया। फर्स्ट लॉ क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, ठीक है ना? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, एक बात मैंने आपको बता दी है, थोड़ी सी और क्लियरिटी कर दूं, फिर उसके बाद जो है उसको करते हैं। फिर से मैं बनाता हूं पिस्टन। हाँ, तो इसमें वर्क कब पॉजिटिव होता है, जल्दी से जरा बता दीजिए। जब एक्सपेंशन होता है, ठीक है, यानी फाइनल वॉल्यूम ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम होता है, ठीक है। वर्क नेगेटिव कब होता है? जब कंप्रेशन होता है, यानी जब फाइनल वॉल्यूम इनिशियल से कम होता है। इतनी बात हम पढ़ चुके। अब हीट की टर्म्स में देखते हैं, क्यू कब पॉजिटिव होगा, हीट को कब पॉजिटिव लिया जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हीट भी है ना बाबा, है क्या था? सॉरी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये है ना फर्स्ट लॉ। तो इसमें क्यू कब लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो इसके अंदर जब हम हीट सप्लाई करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे, ये एरो इसीलिए मैंने अंदर की तरफ लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसको लिख लीजिए, हीट गिवन टू दी सिस्टम, ठीक है। और अगर हीट बाहर निकाली है, टेकन आउट, तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव।
अगर सिस्टम से हीट बाहर आ रही है, केमिस्ट्री के पढ़ते हैं। हाँ केमिस्ट्री का बर्तन जैसा नहीं, हीट जैसा। हाँ वर्क डन से उल्टा होता है, केमिस्ट्री में हीट का साइन सेम रहता है। तो सिर्फ एक वर्क डन वाला आपको याद रखना है, बस एक याद रखोगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो ये हीट टेकन आउट फ्रॉम दी सिस्टम, ठीक है, इसको हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव। गुड। तो अब इसको हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, तो मान लेते हैं ये मेरा सिस्टम है, नेक्स्ट पेज पे बना देते हैं, ये मेरा सिस्टम है, कोई भी ये सिस्टम है। 1 2 3 ठीक, 50 जूल, 15 जूल, 15 वैसे 15 भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में 5 दिया है तो 5 ले लेते हैं। एंड वर्क हमारा है 15 जूल। तीन दिया होगा और 4 आउट है, 120 जूल, 10 जूल, 15 जूल, 40 जूल। चलिए, ये आपको दिया हुआ है और कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड इंटरनल एनर्जी चेंज। करिए। तो अभी फिलहाल इतना याद रखिए, ये इस तरीके से हमको हीट और वर्क डन निकालना आना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और करिए, उसके बाद ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लिखिए क्वेश्चन, 500 कैलोरी ऑफ हीट is given to the system and 100 joule of work is done on the system. Find the change in internal energy. Same question. ठीक है, find the work done in change in internal energy. Sorry. हो गया?
तो पहले वाले का आंसर क्या आया, क्या क्या उसने दिया है पहले वाले क्वेश्चन में, जरा तो बताइए। 500, हाँ 500 कैलोरी हमने हीट क्या करी है, हीट गिवन दी है। तो हीट गिवन क्या होती है, पॉजिटिव। और क्या है, वर्क डन कितना किया है उसने, 100 जूल। ये किसने किया है वर्क डन, is on the system. ऑन द सिस्टम। Compression हो रहा है वही। तो 100 जूल का हमने वर्क किया है, Negative वाले। तो ये क्या लिया जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, वर्क डन सिस्टम पे किया गया है। तो इसका मतलब कंप्रेशन हुआ है। जब सिस्टम पे काम किया जाता है, यानी वर्क जब दिया जाता है सिस्टम को, तो क्या होता है वो, बोलो, नेगेटिव होता है ना। ये रहा देखो, लिखवाया भी है। कंप्रेशन, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं साइन भी बना देता हूँ। ये क्या हो गया, वर्क इज डन ऑन दी सिस्टम, सिस्टम पे वर्क किया गया। यहाँ पे वर्क इज डन बाय दी सिस्टम, ठीक है। कुछ भी नहीं है, लेकिन ये साइन कन्वेंशन वगैरह ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है, गलती करा देती है। अब जैसे जो है वो शुभी ने गलती करी है। हाँ सर, मैंने नेगेटिव में लिया था, लेकिन मैं नेगेटिव लिखना भूल गई, इसको देखो उसके बावजूद भी गलती हुई है। बताइए क्या गलती हुई है। अभी भी गलती हो रही है। ऑन द सिस्टम हो रहा है, कंप्रेशन करने के -100। हाँ जी, क्या आंसर आया, कुछ भी नहीं आया, कब आएगा, अरे फिर से चलो जल्दी करो। ये नेगेटिव में इधर आके और नेगेटिव हो जाए, तो प्लस अगेन साइन करो। इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन माइनस, सॉरी, डेल क्यू माइनस डेल डन, डेल क्यू माइनस डेल डन। 600 तो ये हमारा हो गया डेल क्यू 500 इंटू 4.2 माइनस 100। ये गलती हुई है, क्या किया मैंने, बताओ। 4.2 स्टैंडर्ड उसका दिया है एसटीपी लीटर्स। क्लोरोफाइल्स क्या किया है, कैलोरी में यूनिट है, या तो दोनों कैलोरी में करिए या जूल में करिए। कन्वर्जन नहीं बताया था मैंने, कल ही बताया था मैंने, 1 कैलोरी या परसों बताया होगा इज इक्वल टू 4.2 जूल के बराबर होता है। तो या तो 100 को डिवाइड कर दिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लिए, या फिर दूसरा आंसर क्या करेंगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू 500 माइनस 100 बाय, हाँ वर्क डन जो है वो क्या किया है हमने, सिस्टम पे किया है ना। तो कंप्रेशन हो रहा है। हाँ, तो कंप्रेशन तो नेगेटिव होता है ना, तो बाहर अंदर माइनस। अच्छा, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, यस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थैंक यू। तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 42। तो ये वाला आंसर जो आएगा वो जूल में आएगा, और ये वाला आंसर जो आएगा वो कैलोरी में आएगा, ठीक है। दोनों आंसर निकाल के बताइए मुझे।